दोस्तों, पिछले एक दशक से चाइना का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना हो गया है। मगर ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है? नहीं ना। दोस्तों, चाइना का माल सस्ता मिलता है मगर टिकता नहीं। इस विषय में एक कहावत है कि चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। चीन के बारे में ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि चीन नकली माल बनाने और उसे बेचने में सबसे आगे है। तो चलिए चीन के बारे में आपको कुछ ऐसी बात बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भारत चीन से कई चीजें लेता है मगर ये नकली होती है, जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वह यूज किए हुए सामान से भी बने हो सकते हैं। चाइना हर वह चीज को यूज करता है जो खराब हो जाती है, जिसे हम फेंक देते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और चावल भी मिलता है। चाइना के बारे में एक और कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जाती है। यहाँ लड़कों के यूरिन में उबले अंडे खाए जाते हैं। चीन में ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसके लिए लोकल स्कूल से यूरिन इकट्ठा किया जाता है। मान्यता है कि इन अंडों को खाने से कमर, पैर और जॉइंट में दर्द नहीं होता। साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक महसूस करता है। इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे और कुत्ते भी खाए जाते हैं। चाइना के यूलिन शहर में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। चाइना में फेस्टिवल्स के नाम पर कुछ ही फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे यहाँ पर क्रिसमस आमतौर पर नहीं मनाया जाता, ना ही दिवाली मनाई जाती है। मगर फिर भी 85% नकली क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली लाइट्स वही बनाई जाती है, जिसे भारत जैसी देशों में बेचा जाता है। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को भी जेल भेज सकते हैं। चाइना में इतनी खुदकुशी होती है कि वहां नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए भी नौकरी मिल जाती है। एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में हर 5वां मनुष्य चीनी है। चाइना में फेसबुक और ट्विटर पर 2009 से बैन लगा हुआ है। चाइना में शंघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही हुई थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। 2010 में चाइना की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और ये जाम 12 दिनों तक रहा। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। इसका रीजन है वहां का पोल्यूशन। बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब होता है आपने 21 सिगरेट पी ली। चाइना की कई तस्वीरों में मास्क पहने लोग आपको दिखने को मिलेंगे। इसकी वजह है वहां का बेइंतहा पोल्यूशन। चीन की राजधानी बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ पर इतना खराब असर पड़ता है जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पॉल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। 90% चीन के पानी में जहरीले तत्व होते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा नजर आते हैं तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है, क्योंकि चीन ने इस प्रजाति को किराए पर ले रखा है और इनके बच्चों पर भी चीन का ही अधिकार होता है। 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। अमेरिका में जितनी आबादी है उतने तो चीन में सिर्फ सेलफोन है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका से ज्यादा लोग चीन में इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर पालतू जानवरों को पेंट कर कर टाइगर, पांडा या जेब्रा बनाने का अनोखा ट्रेंड है। 2013 में एक पेंट किया हुआ डॉग चिड़ियाघर में घुस गया था। कई दिनों तक लोग उसे शेर समझते रहे। दोस्तों, नकली चीजें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल भी नकली बना लिए। चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये चावल शंकरकंद, आलू और सिंथेटिक रीजन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होता और इसे खाने से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चावल खुलेआम चीन में बेचा जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये चावल खाना कितना हानिकारक होगा। चीन में शहद भी नकली बनाकर भेजी जाती है और ये 1 किलो नकली शहद मात्र 100 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है।
फिर बाद में इसे 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। चीन में जानवरों के खाने लायक सड़े हुए अनाज में सल्फ डाइऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि यह राइस नूडल्स खाना कितना हानिकारक हो सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता। इन सब के बाद भी अगर आप चाइना का माल खरीदते हैं तो आपको बता दें कि चाइना का माल खरीदना अपने बहादुर सैनिकों के लिए मौत खरीदने जैसा है। आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, मगर चाइना के माल का बहिष्कार जरूर करें। क्या आप अपने बच्चे को यूज किए गए सामान से बने खिलौने देना चाहते हैं? ना जाने कितने बच्चों को इनके कारण कितनी बीमारियां हो गई हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें ना करें, मगर इसे अपने सोशल अकाउंट पर शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।